एक दो दिन का फीवर, 4-5 दिन का पीरियड या 9 महीने की प्रेगनेंसी ही क्यों ना हो, हमारा और हमारे घर का हाल बेहाल हो जाता है। यहाँ मैं कुछ अपनी पर्सनल टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपको इस समय घर मैनेज करने में हेल्प करेंगी। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू रीबाउंस अगेन। जो सबसे पहला है वो है एनालिसिस अपने घर का करना कि हमारे घर का कौन सा हिस्सा है जिसको हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किचन, ड्राइंग रूम या फिर खाना बनाना ही क्यों ना हो। सबका स्ट्रेस लिए बिना आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से शुरू किया जाए। आपने नोटिस किया होगा कि जनरली जब हम बीमार होते हैं तो जो आधे घंटे का काम है उसको करने में भी 1 घंटे से ऊपर का समय लग जाता है। काम शुरू करने से पहले एक बार अपनी हालत ज़रूर देख लें कि आप उठ के बैठ पा रहे हैं, कम से कम 5 मिनट लगातार खड़ा हो पा रहे हैं या 20 स्टेप्स चल पा रहे हैं। अगर ये सब कंडीशन में यस है तो ही आप काम करना शुरू कीजिए। जैसे मैं 2 दिन से लगभग बीमार थी और उस समय मुझे बस उठने की ही हिम्मत हो रही थी, तो मैं सबसे पहले उठ के हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश हो जाती थी। उसके बाद गाड़ी चलने के लिए जैसे ईंधन की जरूरत होती है, हमको भी अपने आप को कैरी करने के लिए फूड तो चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि इस समय खाने का टेस्ट नहीं आता, खाना कड़वा लगता है, गले के अंदर ही खाना नहीं जाता, लेकिन ये कोई भी एक्सक्यूज इस चीज को वैलिड नहीं करता कि आप खाना छोड़ दें। जो भी अवेलेबल है हेल्दी आपसे नहीं खाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। 5 मिनट की जगह 20 मिनट 25 मिनट लीजिए, बट खाना जरूर खाइए। पानी कड़वा लग रहा है तो 1-2 नमकीन के पीस खा के आप पानी अपने आप को जरूर दीजिए। बाकी नॉर्मल डेज में जनरली हम मन को रेडी करते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिक रेडी हो जाती है, बट बीमारी में आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने बाल टाई कर लें, थोड़ा सा फेस वॉश कर लें तो मन रेडी हो जाता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाती है। अगर आप अपने आप को रेडी कर लेंगे फिजिकली तो मेंटली आप रेडी हो जाएंगे। अब हमारा मन और शरीर दोनों ही उतने स्ट्रांग नहीं हैं तो डेफिनेटली कोई भी काम में ज़्यादा समय लगने वाला है, तो आप अपना काम उसी के अनुसार कीजिए। जैसे खाना आपको अगर 12 बजे चाहिए, आपको 2 घंटे लगते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा पहले 9:30 से स्टार्ट करना होगा और स्टेप्स में कीजिए। डेफिनेटली आप लगातार 2 घंटे खड़े नहीं हो पाएंगे। में दाल चावल भिगा दीजिए और फिर उसके बाद बैठ जाइए। आप किसी ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आप बैठे बैठे टिकते हुए थोड़ा बहुत काम कर लें, कपड़े फोल्ड कर लें, सेग्रीगेट कर लें या क्यों ना थोड़ा सा लेट लें। इस तरह से ऑल्टरनेट काम करने से स्टैंडिंग पोजीशन वाला एंड देन बैठने वाला आपका काम धीरे धीरे समेटता जाएगा। कपड़े धोने की हिम्मत सुखाने की नहीं है, एज इट इज रख दीजिए। अगर आप झुक के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बैठ जाइए और फिर काम कीजिए। काम नहीं हो रहा है, थकावट हो रही है, चिड़चिड़ाहट करने के बजाय आप काम को धीरे करें या फुल्ली कन्विंसिंग है कि ना करें। मैं यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत डीक्लटरिंग कर रही थी और ये जो काम होने का सेटिस्फैक्शन है ना, यही मुझे नेक्स्ट काम के लिए एनर्जी देता है। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। इसके अलावा भी कुछ काम ऐसे हैं जो ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हमें कर लेना चाहिए, जैसे डस्टबिन खाली करना। आप एक दिन और नहीं खाली करेंगे दैट्स ओके, लेकिन उससे जो बैड स्मेल आएगी वो आपके मोरल को और डाउन कर देगी। पोछा लगाना शायद हम 1 या 2 दिन के लिए टाल सकते हैं, लेकिन अगर हमने झाड़ू ना लगाया, घर में छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा। गंदगी तो फैलाते ही हैं बच्चे। आप इस टाइम पे 1 या 2 दिन के लिए हाउस हेल्प भी रख सकते हैं। हाँ, उनके चार्जेस शायद थोड़े ज़्यादा हों क्योंकि आप उनको टेम्परेरी बेसिस पे रख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप उनको 100-200 एक्स्ट्रा पे करके ले रहे हैं। काम करते वक्त अपने आप को स्ट्रेच करके च्युइंगम की तरह खींचने से अच्छा है काम करते वक्त अपने कंफर्ट का पूरा ध्यान रखिए।
जैसे जनरली मैं वेजीज क्लीन करते समय स्टैंडिंग पोजीशन में करती हूँ, बट क्योंकि आज मैं बीमार थी तो यहाँ पे मैं दीवार किनारे फ्रिज के पास बैठ के और फिर काम कर रही हूँ। अगर मुझे थकावट हो रही है तो मैं पीछे दीवार पे टिक सकती हूँ और इस तरह से 5-10 मिनट करके थोड़ा थोड़ा काम निपटा रही हूँ। मैं थक जाती हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट भी ले लेती हूँ बीच में। आने के बाद मैं अपने साथ पानी और बताया जैसा कि नमकीन लेके आई। पानी मुझे कड़वा लग रहा था तो 2 बाइट नमकीन खाने के बाद पानी मैंने पी लिया। एटलीस्ट मैं अपने आप को हाइड्रेट कर पा रही हूँ। इसके और भी ऑप्शन हैं। आप सूप बना सकते हैं। हाँ, बीमार हैं तो बहुत टेस्टी तो नहीं बना सकते, लेकिन गाजर, टोमेटो, जीरा डाल के कुकर में बॉईल करके उसको मिक्सी में ग्राइंड करके तो ले ही सकते हैं। काम करते समय प्रायोरिटी का ध्यान जरूर रखिए, जैसे कि जो फ्रिज में रखने वाला सामान है जो खराब हो सकता है उनको आप पहले निपटा लीजिए। अनियन वगैरह, पोटैटो वगैरह थोड़ी देर से भी क्लीन हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपकी डाइट यहाँ पे इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह से बीमार हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्दी जुकाम है तो डेफिनेटली आप फ्रूट्स में बनाना नहीं ले सकते। मुझे क्या हुआ था, मुझे भी एक्चुअली अभी तक तो पता नहीं, बस फीवर था तो मैंने बनाना अपनी डाइट में इंक्लूड किया है। मुझे लगता है कि वो इजी टू डाइजेस्ट है और एनर्जी भी काफ़ी देता है। बहुत ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं डालती। अब मुझे उठने की हिम्मत नहीं थी तो यहाँ जो पॉलीथीन थी उसी में मैंने कचरा भर दिया। फिर कुछ सब्जियाँ मैं और क्लीन नहीं कर पाई तो मैंने एक 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट लेने के लिए ब्रेक ले लिया। कचरा भी वहीं छोड़ दिया कि अगले लॉट में जब मैं काम करने आऊँगी तो मैं ये निपटा लूँगी। उठते समय कुछ ज़रूरी काम ज़रूर मैंने कर लिया, कि जैसे यहाँ पे ग्लास और कटोरी रखी हुई थी, अब उठना ही था तो उसको लेके चल दी। इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी जो ये बताता है कि 80% हमारा जो टाइम है वो किचन और कुकिंग में जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम बीमार हैं और टाइम और एनर्जी सेव करना है तो हमें यहीं से सेव करना होगा। यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने की जगह पोटैटो बॉयल किया है ताकि मैं भरता बना सकूं और चटनी बनाया है। अब विटामिन्स भी चाहिए तो आप सैलेड ले सकते हैं। अगेन ये हो सकता है कि बीमारी में सैलेड हैवी हो जाए डाइजेशन के लिए, तो आप इनको बॉईल करके सूप ले लीजिए। कुछ इजी स्नैक्स बनाइए ताकि आपको मेहनत ज़्यादा ना देना पड़े। यहाँ पे आप सिंपली दाल राइस बना सकते हैं और सूप जैसा मैंने बोला कि कुकर में आप सिंपली बॉईल कर लीजिए और मिक्सर में ग्राइंड करके काला नमक वगैरह डाल के आप ले सकते हैं। चपाती मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। अब ऑफिस हस्बैंड जाएंगे तो डेफिनेटली दाल राइस नहीं लेके जा सकते तो कुछ बनानी ही पड़ेगी। अगेन चटनी या भरता नहीं लेके जा सकते तो मैंने उसी बॉइल्ड पोटैटो का ग्रीन पीस डाल के भुर्जी जैसा कुछ बना दिया है। इस तरह से मैं यहाँ पे एनर्जी सेव किया। सारे काम में जो मुझे सबसे मेहनत का काम लगता है ना, वो बर्तन धोना, क्योंकि खड़े होके करना है और प्लस पूरा दम लगा के करना पड़ता है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो एक पर्टिकुलर डे आप हस्बैंड की या कोई और मेंबर की हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो एक दिन के लिए आपको मना करेंगे। अदरवाइज मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप बाहर से हाउस हेल्प एक पर्टिकुलर डे के लिए ले सकते हैं। कुछ काम को तो आप बिना सोचे इग्नोर कर दीजिए, जैसे बर्तन कैबिनेट में डालने की क्या ज़रूरत है, आपको यूज़ करना है तो लेट इट बी ऑन काउंटर टॉप। हाँ, सब्जी वगैरह डेफिनेटली आप बाहर मत रखिए, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गई तो आपका ही मूड ऑफ हो जाएगा कि ये ख़राब हो गया। अपने आप से वो टाइडीनेस और क्लीनिनेस एक्सपेक्ट मत कीजिए जो आप नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल गंदी पड़ी थी, बेड भी मैं बार बार नहीं बना रही थी क्योंकि हर 2 घंटे में मैं आधे घंटे का रेस्ट लेने आ रही थी। इसी तरह से जो हैंड वॉश के कपड़े रखे हुए थे उसको या तो मशीन में डाल दीजिए और अगर सुखाने की हिम्मत नहीं है तो थोड़ा पोस्टपोन कर लीजिए। बीच बीच में आराम करना ना भूलें। जैसा मैंने बताया कि कुछ इंटरवल में मैं 15-20 मिनट के लिए रेस्ट लेने ज़रूर आ रही थी ताकि मुझे अगले काम के लिए फिर से एनर्जी मिल जाए। कुछ चीज़ें हैं जो हम जब बीमार हैं तो कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहिए, स्पेशली वो चीज़ें जो ब्रेन से रिलेटेड हैं। जनरली हम सोचते हैं मन बहलाने के लिए किताब पढ़ लें या मोबाइल देख लें या इंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख लें,
बट आप नोटिस कीजिएगा कि आप जितना इलेक्ट्रॉनिक टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा, सर दर्द होगा, आंख दुखेगी अलग से। इसके बजाय आप किसी अच्छे दोस्त, किसी फैमिली मेंबर से बात कीजिए। अपनी प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर मत कीजिए, बिना मतलब का वो टेंशन ले लेंगे, बट हाँ, आपका मन ज़रूर बहल जाएगा। यहाँ जैसे मैंने बोला कि हर 2 घंटे के बाद मेरा रेस्ट टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने बेड नहीं बनाया। इस काम को मैंने इग्नोर किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप बीमार हैं, बहुत हाई फीवर है तो भी बाथ लेना ना भूलें। बाथ लेने से हमारा पर्सनल हाइजीन मेंटेन होता है और हम खुद को फील कर पाते हैं कि 80% बीमारी ऐसे ही चली गई। होप ये वीडियो आपको गुड हेल्थ में देख रहा हो। टेक केयर एंड बाय बाय।